हेलो बच्चों। स्वागत है आप सभी का। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझें। इस चैप्टर में अपन को क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या टॉपिक्स इसके अंदर कवर करेंगे। देखो, सबसे पहले समझो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब होता क्या है। यदि हम पहले बात करें लीनियर इक्वेशन, जैसा कि लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री आपके पास 1 हो, और टू वेरिएबल का मतलब उसमें वेरिएबल कितने हो, 2, और पेयर का मतलब 2। अगर हम बात करें कि मतलब ऐसी दो इक्वेशन जिसकी डिग्री आपके पास 1 हो और वेरिएबल उसमें 2 हो, तो उसे अपन बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यदि मैं बात करूं इसकी जनरल फॉर्म की, तो जनरल फॉर्म होगी ऐसे: ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। दूसरी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। अब ये अपनी इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन अपनी 2 है। दोनों में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए अपन यहाँ पे a1, b1 और c1 या a2, b2 एंड c2 अपन इसकी फॉर्म क्रिएट करते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन है। ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये सेकंड इक्वेशन है। इस इक्वेशन की में इस फॉर्म में अपन एक एग्जांपल लिखते हैं: 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल 0 एंड 5x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल 0। अब हम सबसे पहले कंपेयर करें यहाँ पे a1, b1, c1, a2, b2, c2 की वैल्यू। देखो, a1 कहाँ होता है, जो अपने पास x के साथ पहली इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो अपना a1 कहलाएगा। पहली इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट है वो b1 और जो विदाउट वेरिएबल है वो c1, जो मतलब कांस्टेंट। एंड a2 अपने पास सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, b2 अपना सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, एंड सेकंड इक्वेशन में जो c2 होगा वो आपका कांस्टेंट वैल्यू होगी। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो अगर मेरे पास a1 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सॉरी, a1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, a2 की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। b1 की अगर बात करें, b1 की वैल्यू आ जाएगी 3, b2 की आ जाएगी कितनी, 6, एंड c1 की वैल्यू आ जाएगी 4 एंड c2 की वैल्यू आ जाएगी 8। तो ऐसे हम कंपेयर कर कर a1, b1, c1 और a2, b2, c2 कैलकुलेट कर सकते हैं। अब किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हमारी एनसीईआरटी में हैं, और 2024-25 के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें जो हमारे पास सिलेबस है तो उसमें अपने पास 3 ही अपने पास मेथड है। जिसमें फर्स्ट मेथड अपने पास ग्राफिकल है, जिसमें सॉल्व करने के लिए हमारे पास फर्स्ट मेथड आता है ग्राफिकल मेथड। सेकंड आता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। एंड थर्ड आता है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। तो ये 3 मेथड हमारे पास किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए होते हैं। इसमें एक और मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बट फिलहाल के लिए वो अभी सिलेबस में नहीं है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के बारे में, एंड एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हम इसके तीनों मेथड्स को भी समझते चलेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व की जाती है।